गुड मॉर्निंग। अभी पिछली कक्षा में लेक्चर में हमने पढ़ा था अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं कि वे गुण, किसी भी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसमें उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। उन गुणों को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। 4 तरीके के गुणधर्म बताए थे, कौन कौन से हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक तो, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा क्या बताया था? हिमांक में अवनमन, और चौथा क्या था? परासरण दाब। तो अब हम इसमें से पहला कौन किसका अध्ययन करेंगे डिटेल में? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब कमी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक पात्र लिया, एक पात्र ले रखा है। इस पात्र में हमने क्या भर दिया? एक शुद्ध विलायक ले लिया, जल, और इसको हमने कवर कर दिया, ढक दिया। शुद्ध विलायक के अणु वाष्पित होंगे और साम्य अवस्था में ये अणु इसकी सतह पर क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। वाष्प, जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ही इसकी सतह के ऊपर दाब ज्यादा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इसका शुद्ध जल का वाष्प दाब। मान लिया साम्य अवस्था में ये शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है हमारा? पी नोट। कितना है? पी नोट। अब हमने क्या किया? इसमें शुद्ध जल के अंदर अवाष्पशील विलय मिला दिया। सपोज हमने क्या मिला दिया इसके अंदर? NaCl, कोई अवाष्पशील ठोस विलय मिला दिया। क्या लिया आपने? मान लीजिए क्या मिला दिया इसमें? NaCl। तो ये क्या बन गया? विलयन बन गया। अब इस विलयन को वाष्पित करेंगे तो इस विलयन की सतह पर शुद्ध विलायक के अणु के साथ साथ किसके अणु भी मिलेंगे? किसके कण भी मिलेंगे? यहां पर ठोस विलय के कण भी मिलेंगे इसकी सतह पर। क्या होंगे यहां पर? इस ठोस विलय के इसकी सतह पर इस विलय के कण भी उपस्थित होंगे, जिसके कारण वाष्प क्या होगी? इस शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो इसके ऊपर, इसकी सतह पर क्या होगा? दाब क्या होगा? कम। मान लिया इस विलयन का, अब इसमें ठोस मिलाते ये क्या बन गया? विलायक से क्या विलयन बन गया? इस विलयन का वाष्प दाब अब मान के हमारा कितना है? PS। तो इस शुद्ध विलायक में विलय मिलाने पर क्या बन गया? विलयन। लेकिन इसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि इसकी सतह पर शुद्ध विलायक के अणु की साथ साथ किसके अणु के आगे? विलय के कण के। और ये विलय के कण कैसे होते हैं? अवाष्पशील, जिससे कि वाष्प कम बनेगी और इसके ऊपर दाब कम लगेगा। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा किसकी तुलना में? विलयन की तुलना। किसका वाष्प दाब ज्यादा रहेगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसकी तुलना में ज्यादा होगा? शुद्ध ये विलयन, इससे ज्यादा होगा। एक हमने नियम पढ़ा था, राउल का नियम। किसका नियम है? राउल का नियम। राउल का नियम क्या है? ये क्या कहता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब किसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा? इस विलयन में जितने ज्यादा विलायक के कण होंगे वाष्प दाब क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। विलय जितना ज्यादा होगा तो सरफेस को ज्यादा कवर करेगा, वाष्प कम बनेगी और वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। तो इस विलयन में जितनी ज्यादा विलय की मात्रा होगी वाष्प दाब उतना ही क्या होगा? कम होगा। लेकिन विलायक की मात्रा जितनी ज्यादा होगी तो ज्यादा विलायक होगा, जल ज्यादा होगा तो ज्यादा वाष्प बनेगी और इसका वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। तो राउल ने क्या कहा कि ऐसे विलयन का वाष्प दाब जिसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, उस विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा?
विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा विलायक होगा उतना ही उसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। तो क्या कहा, किसी विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब सपोज क्या है, पीएस किसके समानुपाती होगा, विलायक की मोल भिन्न के। विलायक के मोल जितने ज्यादा होंगे, यानी कि जल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी और उतना ही उसका वाष्प दाब होगा। तो किसके समानुपाती होगा, विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती हो गया, विलायक की मोल भिन्न के। मान लिया विलायक की मोल भिन्न कितनी है, विलायक की मोल भिन्न कितनी है, x1, कितनी है, x1। और विलेय की मोल भिन्न कितनी है इसमें, x2। ये जो हमारा विलयन है इसमें विलेय की मोल भिन्न तो कितनी है, x2 x0। विलेय की मोल भिन्न कितनी है, x1 और विलायक की कितनी है, x0। जो शुद्ध विलायक है x0 और विलेय इसकी x1, ये मोल भिन्न। तो राउल का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब है वो किसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलायक की मोल भिन्न के। जितने ज्यादा विलायक होंगे, विलायक की मात्रा होगी, उतना ही ज्यादा उसका वाष्प दाब होगा। तो किसके समानुपाती होगा ये, x0, यानी कि विलायक की मोल भिन्न के। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो PS इक्वल्स टू P नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर ये P नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, राउल का नियम। क्या कहेंगे इसको, राउल का नियम। अब हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हमें पता है कि जो वाष्प दाब में कमी है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P नोट, विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS। तो P नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, जब हम उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और कम होकर के कितना हो गया उसका, PS। तो इसमें वाष्प दाब में कमी कितनी होगी, वाष्प दाब में कमी सपोज कितनी, किससे लिखती है अपन ने, डेल P से। तो ये कमी किसके बराबर होगी, P नोट माइनस PS। पहले कितना था इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक का, P नोट। इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, NaCl मिला दिया, तो इसके वाष्प दाब में कमी कितनी कम होकर के कितना हो गया ये, PS। तो कमी कितनी होगी, P नोट माइनस PS। इसको हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में कमी। ठीक है। और राउल के नियम से हमें पता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होता है, उसमें उपस्थित विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो PS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P नोट माइनस ये किससे लिया अपन ने, नियम से, राउल के नियम से। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स। तो डेल की बराबर ही हो गया। और जो हमारे पास विलयन है इसमें क्या क्या है, एक तो NaCl विलेय है और जल क्या है, इसमें विलायक है। जल के मोल भिन्न कितनी है, यानी कि विलायक की मोल भिन्न कितनी है, x0। और विलेय NaCl की इस विलयन में मोल भिन्न कितनी है, x1। कितना मोल फ्रैक्शन है इसका, x1। और हमें पता है कि विलेय और विलायक की मोल भिन्न का योग कितना होता है,
x1 प्लस एक्स नोट कितना होगा 1, कितना होता है 1 होगा। x1 बराबर क्या हो गया 1 माइनस एक्स नोट, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां 1 माइनस एक्स नोट की जगह क्या लिख सकते हैं x1, तो डेल p बराबर क्या होगा p नोट x1, ये आ गया। डेल p क्या है वाष्प दाब में कमी, और ये कमी किसके बराबर होगी विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती। किसकी मोल भिन्न के विलेय की। जितना ज्यादा NaCl मिलाएंगे वाष्प दाब उस विलयन का उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी सतह पर उतने ही NaCl के पार्टिकल्स आएंगे। NaCl के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे सतह से वाष्प कम बनेगी और सामने में उसके वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो वाष्प दाब में कमी किसके समानुपाती होती है विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं या डेल पी इक्वल्स टू क्या था पी नोट x1, या डेल पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू x1। डेल पी क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है पी नोट, विलयन का वाष्प दाब कितना है पीएस अपॉन पी0 इक्वल्स टू एक्स। ये वाष्प दाब में अंतर बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या कहलाता है वाष्प दाब में। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक वाष्प दाब का अंतर बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा शुद्ध विलेय की मोल भिन्न के बराबर होगा। जितने ज्यादा विलेय होंगे, विलेय की मात्रा होगी, उतना ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता जाएगा, यानी कि वाष्प दाब में उतना ही अंतर होता जाएगा, कमी होती जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये किसके बराबर होगा विलेय की मोल भिन्न के बराबर। ठीक, अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी जो विलेय है, जो विलेय हमें दे रखा है, उसका हम क्या निकाल सकते हैं अणुभार निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या सूत्र आया था अभी हमारा ये पी नोट माइनस पी एस बराबर x1, ये था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। x1 क्या है ये विलेय की मोल भिन्न। सपोज हमारा जो विलयन लिया है हमने जल और NaCl का, उसमें विलेय के कितने मोल लिए हमने, उसमें विलेय के मोल तो सपोज स्मॉल है इस विलयन में, और विलायक के मोल कितने हैं कैपिटल है। विलायक के कितने मोल ले रखे हैं इसमें कैपिटल है। तो विलेय की मोल भिन्न क्या होगी, विलेय की मोल भिन्न x1, विलेय के मोल कितने हैं n, तो मोल भिन्न क्या होती है किसी की भी उसके मोल बटा कुल मोल। तो विलेय के मोल कितने हैं स्मॉल n, कुल मोल कितने हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं
स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल। एक ये फॉर्मूला आ गया हमारा। यहां एन क्या है, ये विलय के मोल है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोल है। और मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मोल क्या होगा, उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। अब सपोज हमारा जो विलय है उसकी मात्रा कितनी ले रखी है हमने, W1 ग्राम। विलय की मात्रा कितनी है, W1 ग्राम। विलय का अणुभार कितना है, M1। सपोज हमारा जो विलायक है इसकी मात्रा कितनी है, W2 ग्राम, और विलायक का अणुभार कितना है, M। तो विलय की मात्रा कितनी हमारी, W1 ग्राम। विलय का अणुभार कितना है, मान लिया हमारा M1। विलायक की मात्रा कितनी है, W2 ग्राम। विलायक का अणुभार कितना है, M2। तो यहां मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N क्या है, विलय के मोल। तो विलय की मात्रा ग्राम में बटा उसका अणुभार। तो हमारा क्या सूत्र हो गया, इसमें क्या हो सकता है, N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी है, W1 बटे इसका अणुभार कितना है, M1। N मात्रा विलय की मात्रा कितनी है, W1। M1 प्लस N क्या है, विलायक के मोल है। तो विलायक की मात्रा कितनी ले रखी हमने, W2 ग्राम। तो W2 अपॉन M। तो एक हमारा ये। तो इस तरीके से अगर हमें विलयन और उसका विलायक का वाष्प दाब पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी विलय के अणुभार का परिकलन कर सकते हैं। तो ये था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगर विलयन तनु है, विलयन कैसा है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, विलयन कैसा है, तनु है। तो N प्लस N की जगह क्या हो सकता है, जैसे 1 लीटर में हमने कोई 1 ग्राम विलय मिला रखा है, तो इसकी मात्रा बहुत कम होगी। तो N प्लस M को हम क्या मान सकते हैं, अगर विलयन तनु है तो N प्लस M को हम क्या मान सकते हैं, N को। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर N अपॉन M। या अणुभार के लिए ये फॉर्मूला। ये कब होगा, जब हमारा विलयन कैसा हो, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, तनु हो, तब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करें। तो ये था हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से हम किसी भी विलेय पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं, अणुभार का परिकलन कर सकते हैं। अगर हमें शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पता हो, विलयन का वाष्प दाब पता हो, ये हम एक्सपेरिमेंट से ज्ञात कर लेंगे। और जो हमारा विलयन है वो किस विलायक में बनाया हुआ है, विलायक हमने क्या ले रखा है,
अगर ये पता है तो हम उसमें जो घुलनशील पदार्थ जो विलेय मिला रखा है उसका क्या निकाल सकते हैं हम, अणु भार। थैंक यू।